तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति अब रंग ला रही है। एक दौर में खून का और बारूद से दहशत फैलाने वाले नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज जगदलपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश उर्फ सतीश समेत 200 से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ये सभी नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के आबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छुटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो बेहद ही बड़ा दिन, बेहद ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि लाल आतंक का खात्मा हो चुका है। बस्तर के 2 इलाकों, आप बताते चले कि 7 दशक बाद 2 इलाके बस्तर के ऐसे हो गए हैं जो कि पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक दिन इसे बताया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि आपको बताते चले कि 200 से अधिक नक्सली आज सरकार के सामने हथियार डालेंगे। बेहद ही ऐतिहासिक दिन। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों का सरेंडर जारी है, लेकिन गुरुवार को नक्सलियों के हथियार डालने का एक अलग ही रिकॉर्ड बना। एक और बीजापुर जिले में 158 तो वहीं दंतेवाड़ा जिले में 140 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि बेहद ही जल्द, बहुत ही जल्द अब देश से पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। शुरुआत हो चुकी है। तो नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाला उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। तय सीमा मार्च 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जैसे क्षेत्र जो कभी नक्सल आतंक का गढ़ हुआ करते थे, अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। यह न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी सफलता है, बल्कि विकास, विश्वास और संवेदना की नई कहानी भी है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि बंदूक नहीं बल्कि संविधान पर विश्वास की शक्ति जीत रही है। इसी बीच राज्य सरकार का भी दावा है कि लगातार बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। शांति की ओर नक्सली लीडर रुपेश जो है 200 से ज्यादा साथियों के साथ आज आपको बता रहे हथियार डालने वाले हैं। नक्सलियों के बड़े नेताओं ने भी हथियार डाल दिए हैं और शुक्रवार को कांकेर और मार डिवीजन में सक्रिय, आपको बता दें, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 200 से ज्यादा नक्सली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर करने वाले हैं। इनमें नक्सलियों का प्रवक्ता रुपेश भी शामिल है। वह लंबे समय से फोर्स की रडार में था। तो बेहद ही बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बड़ी संख्या में सरेंडर हुआ है और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में पहली बार ऐसा हुआ है जब 200 से अधिक नक्सलियों ने पहली बार एक साथ मिलकर सरेंडर किया। कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी उपलब्धि है और इसी पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की जानकारी दिया। आपको हम बताते चले कि अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से अब तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1785 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 787 को मार दिया गया। इसमें पहले कांकेर में करीब 50, सुकमा में 27 और कोंडा गांव में 1 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जल्द ही अब छत्तीसगढ़ से और पूरे देश भर से नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है। लाल आतंक पर जो है वो विराम लगने वाला है। तो हाल ही में हुए कुछ बड़े समर्पण आपको बता दें, 103 नक्सलियों ने 2 अक्टूबर को बीजापुर में सरेंडर किया था। उसके बाद 27 नक्सलियों ने 15 अक्टूबर को सुकमा में सरेंडर किया था। 61 नक्सलियों ने 14 अक्टूबर को भूपति के साथ सरेंडर किया। 71 नक्सलियों ने 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में सरेंडर किया। उसके बाद 50 नक्सलियों ने 30 मार्च को बीजापुर में सरेंडर किया। 22 नक्सलियों ने 23 मार्च को बीजापुर में सरेंडर किया। 86 नक्सलियों ने 5 अप्रैल को तेलंगाना में सरेंडर किया और 22 नक्सलियों ने 18 अप्रैल को सुकमा में सरेंडर किया था। 23 नक्सलियों ने 12 जुलाई को सुकमा में सरेंडर किया था। तो हाल ही में हुए ये कुछ बड़े आंकड़े हैं जिन्होंने सरेंडर किया था। जनवरी 2024 से लेकर अब तक की बात करें तो 2100 है सरेंडर हो चुके हैं, जिसमें से 1785 गिरफ्तार है और 477 मारे गए हैं।
तो ये वो संख्या है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या है। और सरेंडर जो है वो 2024 से अब तक 2100 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तार 1785 हुए। और आपको ये भी जानकारी हम देते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट करते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो बंदूक उठाए रखेंगे उन्हें हमारे बलों का कहर झेलना पड़ेगा। और उन्होंने एक बार फिर से उन लोगों से अपील की है कि जो अभी भी नक्सलवाद के रास्ते पर हैं वे अपने हथियार डाल दें और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। और उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, तो अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आत्मसमर्पण करने वालों में एक वरिष्ठ नक्सली कमांडर रुपेश और मारह डिवीजन इंजन रणनीत भी शामिल है। रुपेश जो कि नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी माने जाते हैं और अप्रैल में शांति वार्ता शुरू करने वाले व्यक्ति थे और तब से वे सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में थे। सरकार जो है वो शुक्रवार को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों और हथियारों की आधिकारिक प्रस्तुति भी की योजना भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह भी बताया है कि रुपेश को हाल ही में जो है स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य के तौर पर इन्हें बनाया गया था। अब ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं सरकार को मिली। तो चलिए अब बस्तर लिए चलते हैं आपको, जहां अलग अलग इलाकों से हमारे साथी जुड़ चुके हैं। जीवानंद हल्दर जुड़े हैं हमारे साथ बस्तर से और दो और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक कर तीनों का रुख कर लेते हैं। जीवानंद, सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं, सबसे बड़ा जो है आज नक्सली सरेंडर होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह सरकार की जो एक संकल्प से सिद्धिता के जो संकल्प किया था, जो कहीं ना कहीं आज पूरा होता नजर आ रही है। वजह है कि आज उस नीति के तहत अगर कहा जाए है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो नीति और छत्तीसगढ़ सरकार की जो विचारधारा, उनके जो सुशासन की जो असर है वो अब देखने को मिला है, जिससे के चलते अब जो नक्सली जो है मुख्य धारा में जुड़ रहा है। और इससे पहले अगर एक आंकड़ा की अगर बात की जाए, करीबन पुनर्जीवन के तहत जो करीबन 21 जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर कर चुका है। और 445 से जो बड़े लीडर बसपा राजू सहित करीबन 445 जो ऐसे बड़े लीडर है, सीसी कमांडर है से सहित जो पीएलजी कमांडर है, उन्होंने सुरक्षा बलों ने उसे न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बस्तर में जिस तरह से शांति की जो बहाली होना चाहिए था, आज एक बस्तर में नई किरण के साथ जो नई शांति के युग का निर्माण शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर बाद यानी अगर संबंधित निर्धारित समय के अनुसार करीबन 11 बजे सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा जी है वो जगदलपुर पहुंचेंगे और उनके सामने जो सशक्त नक्सली यानी 200 से अधिक जो नक्सली है वो करीबन 100 से अधिक हथियार के साथ अपना समर्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो एक जो नीति है, जो योजना है, उनके प्रभावित होकर इस प्रकार की कदम उठाती है जो नक्सली वो सरेंडर हो रहा है। और इससे अलावा जो नियात दिलाना की एक योजना भी सरकार ने चलाई थी, जिसके चलते गांव के विकास होना तय था और गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचना था, जिससे प्रभावित होकर गांव वाले भी खुश हैं। यही वजह है जिसकी परिणाम आज देखने को मिल रहा है। वही जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया था 2026 तक पूरे भारत से एक जो नक्सलिज्म है वो समाप्त हो जाएगी और जिसका आज असर है, जिसे बस्तर में आज सबसे यानी देश में पहली बार ऐसे सशस्त्र जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे पीछे जो मंच आप नजर देख रहे हैं, ये नजर में यही मंच में सीएम विष्णुदेव साय सहित और जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पुलिस का आला अधिकारी मौजूद रहेगा, उसी के सामने वो हथियार डालेंगे। बताया भी जा रहा है जो DK एडजस्ट यानी जोनल दंडकरण जोनल कमेटी के जो प्रभारी है वो रुपेश सहित उन्होंने अपने जो सहयोगी है उनके साथ वो पहुंचे हैं। करीब 158 बीजापुर से जो माओवादी है वो सशस्त्र सहित समर्पण करेंगे। इसी प्रकार की करीबन 200
8 के लगभग आंकड़ा बताई जा रही है जो आज सिलेंडर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है कि बस्तर के लिए आज एक बहुत ही गौरव के दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि इस ऐसी स्थिति की जो दिन का इंतजार बस्तरवासी कर रहे थे कि हमारे बस्तर कब इस शांति के टापू बने। और यही वजह है कि आज वो दिन नज़दीक आ गए कि अब बस्तर जो है एक नई इबारत यानी विकास की इबारत लिखी जा रही है और इस नई किरण के साथ बस्तर के एक नई युग का निर्माण होने जा रहा है। तो ये कहा जाए कि आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक है। और पूरा नक्सली की अगर वारदात की बात की जाए, अब तक के तारमेटला हो चाहे रानी बुदली हो, हमारे ऐसी सैकड़ों जो जवान हैं वो शहादत दिए हैं। और करीबन 4 दशक से बस्तर में नक्सलियों ने खून का होली खेला करते थे। आज वो दिन करीबन समाप्त हो गया। हालांकि ये पूरा जो नक्सलिज्म बस्तर से समाप्त हो गया है, ये कहा अपना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी बड़े ऐसे लीडर हैं, हिडमा जैसे बड़े लीडर हैं, वो भी अब तक सिलेंडर नहीं किया गया। पुलिस ने दावा कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से सिलेंडर हो जाएगा। तो आज जितनी बड़ी सिलेंडर हो, इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले सरकार ने जो ऑफर दिया था कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आप सिलेंडर हो जाएगा। ऐतिहासिक दिन बस्तर के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पहली बार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जीवानंद हमारे साथ बने रहिए, सीधा हम रुक कर लेते हैं गणेश मिश्रा के पास, जहां से संवाददाता हमारे जुड़े हुए। गणेश, सबसे बड़ी संख्या में नक्सलवादियों का खात्मा आज होने जा रहा है, आत्मसमर्पण नक्सली करने वाले हैं, लाल आतंक पर कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, और ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज जो है 1980 के दशक से अब तक लगातार बस्तर के जंगलों में खून खराबा करने वाला नक्सलवाद अपने आप को सरेंडर कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से देखिए जो मंच बनाया गया है जगदलपुर में आत्मसमर्पण के लिए, उसमें जो एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पूना मार्गम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नई राह या नया रास्ता। मतलब सीधी तरीके से है कि नक्सलियों को अब नए रास्ते पे लाया जा रहा है, जो उस रास्ते से होकर संविधान पर विश्वास करेंगे, लोकतंत्र के साथ आ रहे हैं, विकास के साथ आ रहे हैं। और जो नक्सली बचे हैं, देखिए जिस तरीके से लगातार बड़े नक्सली लीडर समर्पण कर रहे हैं, और जो नक्सली बचे हैं ऐसा नहीं लगता कि वो भी ज्यादा दिन तक जंगलों में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से उनके साधन संसाधनों का खात्मा किया है, तो अब वो जंगलों में रहना उनका कहीं से भी उचित नहीं होगा। तो वो भी अब धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में विकास के कार्य हो रहे हैं, कैंपों का विस्तार हो रहा है, तो वो अब जो नक्सली अब तक अंदर बचे हुए हैं, जिस तरीके से 2 फाड़ हुए थे, देखिए ये जो सोनू दादा का जो गुट था, उस गुट से जितने भी लोग थे वो पूरे के पूरे आ गए। मार से 15 जो डीवीसी आए हैं, ये मान लीजिए कि 15 डीवीसी यानी कि 15 इलाकों के जो प्रभारी थे वो पूरी तरह से आ चुके हैं। तो मार का जो इलाका है वो पूरी तरह से नक्सल से मुक्त हो चुका है, परंतु उसी इलाके में एक नेशनल पार्क का इलाका है, अब भी वो नक्सलियों उस इलाके में भी नक्सली मौजूद है। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, नक्सलवाद धीरे धीरे नक्सलवाद का खून भी छटेगा और नक्सलवाद खत्म होगा और बस्तर में शांति स्थापित होगी। तो कुल मिलाकर अब बस्तर में शांति स्थापित होगी, और जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसी तरीके से वाकई में नक्सलवाद का खात्मा होना है। और आपको बता दें कि आज लाल आतंक पर विराम लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़े संख्या में जो है वो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम चलते हैं जगदलपुर। जीवानंद हलदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज बस्तर में ही पूरा आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम है वो होना, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम चाहेंगे जीवानंद आप थोड़ा मंच साझा करें, कौन कौन कहाँ बैठेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी देखिए, ये जो आज का जो आत्मसमर्पण की जो कार्यवाही है, इस कार्यवाही के तहत जो बड़े जो लीडर तो समर्पण करेंगे ही, लेकिन जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, जो सीएम मुख्यमंत्री, आप मैं उनसे कहूँगा आप उस मंच को दिखाइए। देखिए कि तो बड़ा सा डोम यहाँ पर लगाया गया है, करीबन 300 से 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था किया गया है। साथ ही जो ऊपर बड़ा सा मंच आपको नजर आ रहा है, उस मंच में जो सीएम हैं विष्णुदेव साय, वो मंच को साझा करेंगे। साथ ही विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम गृह मंत्री, वो भी रहेंगे। अब तक के दोनों साथ के स्थानीय विधायक या सांसद है वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी है, चाहे छत्तीसगढ़ के डीजीपी की बात की जाए या बीएसएफ के डीजीपी की बात की
जाए, सीआरपीएफ के डीजीपी की बात की जाए, जो बड़े आला जो अधिकारी है वो इस मंच पे मौजूद रहेंगे। करीबन जो 11 बजे का समय दिया गया है, तो 11 बजे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पहुंचेंगे और उनके सामने जो सशस्त्र नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन जो बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है और आप देख सकते हैं तमाम इसके लिए तैयारी की गई है। जो बीडीएस की टीम है वो भी आके अपनी यहाँ के जो सुरक्षा का मुहैया किया है, साथ ही जहाँ से जो नक्सलियों की प्रवेश होगी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि यहाँ पर जो उन्होंने जो रेड कारपेट बिछाने की बात कही गई थी, उस रेड कारपेट यानी एक ससम्मान नक्सलियों को ससम्मान उन्हें सम्मान देने के लिए सरकार ने जो एक घोषणा किया गया था कि उन्हें रेड कारपेट बिछाकर उन्हें स्वागत किया जाएगा, जिस रेड कारपेट का भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा अब उस रेड कारपेट को भी दिखा दीजिए, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा कहीं ना कहीं पूरा होते नजर आ रहा है और यही वजह है कि रेड कारपेट बिछाकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिला के यह है कि आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम इनकी जो हथियार है वो भी आ चुका है। आप कैमरा से कहूँगा देखिए पर्दे जो लगाए गए हैं, इस पर्दे के पीछे में जो नक्सली है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली के जो स्वचालित हथियार है उन्हें अभी रखा जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत समय है बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पे समर्पण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इससे पहले जो नक्सलियों के पास में जो हथियार था वो हथियार इस मंच में आ गए। मैं कैमरामैन से कहूँगा उस मंच को दिखाइए और उस पर्दे को भी दिखाइए जहाँ से सुरक्षा बल के द्वारा तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये जो हथियार है इस हथियार के बल पे जो नक्सली है वो बस्तर में खून का होली खेला करते थे और इस खून की होली के दरमियान हमारे जो जवान हैं वो बहुत शहादत हुई है। यहाँ के जो निर्दोष ग्रामीण हैं, किस तरह से तैयारियां जारी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है सीएम भी वहां पर पहुंच जाएंगे और ये जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा। कांकेर से इसी क्रम में हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बेहद ही बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, ये तो दर्शाता है कि नक्सलवाद की जड़ें जो है वो कमजोर हो गई है, लेकिन इसे खात्मे के तौर पर, पूरी तरह से खत्म करने के तौर पर देखिए कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा दिन है आज बस्तर के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी जो है वो सरेंडर करने आ रहे हैं और उससे बड़ी बात भी ये है कि ये बड़ी संख्या में हथियार अपने साथ लेकर आ रहे हैं। 100 से अधिक हथियारों के साथ समर्पण वास्तव में नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी पूरे बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी एक बड़ी टीम नक्सलियों की जिनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है और वो हिड़मा का गुट है जो ये कहता है कि वो किसी भी सूरत पर सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसे में अभी भी इस बड़े गुट की तलाश में हमारे जवान जो है वो लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुकमा और तेलंगाना का लगा हुआ जो इलाका है, इस इलाके में काफी घने जंगल हैं और यहाँ ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी तमाम बड़े ऑपरेशन हुए हैं वो बीजापुर, कांकेर, उस पहाड़ के इलाके में हुए हैं। सुकमा के इलाके में ऑपरेशन इतने कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। अभी भी एक बड़ी चुनौती अभी भी बची हुई है। और लेकिन जिस तरीके से काम किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन दी है उसमें अभी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरीके से नक्सल संगठन में फाड़ हुआ है और जिस तरीके से वहां पर खलबली मची हुई है, इससे यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में जरूर बस्तर नक्सल मुक्त होगा। जी, तो आने वाले समय में बस्तर मुक्त जरूर होगा। और एक बार फिर से गणेश मिश्रा का रुख करते हैं। बेहद बड़ी संख्या है ये, और ये सपना आज का नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई है या पहले सरकार आई थी, केंद्र की सरकार है, हमेशा से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना चाह रही थी। लेकिन क्या इसे हम ये समझ सकते हैं कि अब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? देखिए, अभी बिल्कुल भी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। देखिए, नक्सलवाद वो दंश है जो 1980 में बस्तर आया था और अब जब वो नक्सलवाद सरेंडर कर रहा है तो उसका अंतिम व्यक्ति, वो चाहे उनका संतरी ही क्यों ना हो, वो जब तक सरेंडर नहीं कर लेता, वो जब तक विकास के साथ, सरकार के साथ नहीं आ जाता, तब तक नक्सलवाद का खत्म होना या खत्म हो गया ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए, सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दिया है और उसमें उस डेडलाइन को पूरा होने में भी वक्त है। परंतु अभी जो बड़े नक्सली लीडर है वो अभी बस्तर के जंगलों में मौजूद है। जब तक देखिए, जिस तरीके से सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अगर किसी बड़े नक्सली की तलाश है तो वो हिड़मा है, और हिड़मा के समर्पण के
बाद ही ये कह पाना थोड़ा संभव होगा कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को तेलंगाना के नक्सलियों ने बस्तर में नक्सली बनाया है वो अभी भी है। वो चाहे मैंने पहले कहा, चाहे उनका संतरी क्यों ना हो, उनको सुरक्षा देने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, नक्सलियों को राशन पहुंचाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अर्बन नक्सली जो शहरों में रहकर नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं वो ही क्यों ना हो, जब तक ये सारे लोग एक साथ सरकार के साथ ना आए तब तक ये कह पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। क्योंकि ये जो सरेंडर हो रहे हैं ये महज 20 से 30% ही है। 100% नक्सलवाद में 20 से 30% नक्सलवाद ही जो है इस वक्त सरेंडर कर रहा है, परंतु अभी भी एक बड़ा जो है, बड़ा हिस्सा, बड़ा कुनबा, जो बड़ा जत्था है नक्सलियों का, वो अभी भी जंगलों में है। वो अभी भी देखिए, कल ही एक जगन्य जो तेलंगाना स्टेट कमेटी है नक्सलियों के, वहां जगन ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वो अभी भी उस इलाके में मौजूद है और वो संगठन को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये कहना कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के सरेंडर कर रहे हैं, तो ये बेहद जल्दबाजी होगी। पर सरकार को भी इंतजार करना चाहिए जब तक पूरी तरीके से सारे लोग हथियार ना डाल दे तब तक। क्योंकि देखिए, जब नक्सलवाद यहाँ आया तो 9 हथियार लेकर आए थे, आज हजारों हथियार उनके पास है। वापस वो 9 हथियार में ना आ जाए तब तक कह पाना बेहद ही मुश्किल है कि नक्सलवाद। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी होगी कि नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी नक्सलियों की जो कुछ जड़ें हैं, कुछ जो टीम है वो अभी तक सरेंडर नहीं कर चुकी है। और इसी के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नक्सलवाद का खात्मा जो है वो अब शुरू हो चुका है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं, आत्मसमर्पण वो करेंगे, सरकार के सामने हथियार डालेंगे। लाल आतंक पर विराम लगने वाला है। तो आपको बता दें कि लाल आतंक पर विराम आज लगने वाला है और सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।